प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, मैं पवन लवंशी लाया हूँ आपके लिए NMMS परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज। बच्चों, इस पाठ से 18 मुख्य प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा उपयोगी है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध जो चंपारण में आंदोलन शुरू किया था, क्वेश्चन में पूछा गया कि चंपारण किस राज्य में स्थित था। ऑप्शन है आपके लिए मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार। बच्चों, इसका उत्तर है बिहार। जो चंपारण था वह बिहार में स्थित है। प्रश्न है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने जो है धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में माहलदार किसे कहा जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था में माहलदार किसे कहा जाता था। ऑप्शन है जमींदार, गांव का मुखिया, किसान या ब्रिटिश सरकार को। तो बच्चों, माहलवाड़ी व्यवस्था में माहलदार गांव के मुखिया को कहा जाता था। किसको कहा जाता था। गांव के मुखिया को। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। तो यह जो है 12 अगस्त 1765 में। कब हुई थी बच्चों। 12 अगस्त 1765 में। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास व्योमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, इसका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है। थॉमस मुनरो को, लॉर्ड वेलेस्ली को, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड क्लाइव को। तो इसका सही ऑप्शन है थॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो जो है उसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी। जो चाय की कंपनियां थी उनमें पहली चाय की कंपनी किस नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन है ब्रुक बॉन्ड कंपनी, लिप्टन चाय कंपनी, असम चाय कंपनी या टाटा चाय कंपनी। तो पहली चाय की जो कंपनी थी वह असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। किसने तैयार की थी बच्चों। तो जो है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। ये तैयार की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने तैयार की थी। हॉल्ट मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। तो यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का उपयोग होता था। तो इसका पहला प्रश्न जो है, पहला ऑप्शन ये सही है, भारतीय नील। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो जो नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। 1859-60 ईस्वी में
यह जो नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? चाय और चीनी पर से कंपनी का एकाधिकार सन 1833 ईस्वी में समाप्त किया गया था। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सन 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ? बच्चों, जो नील आयोग था वह सीटोन कार की अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? नील दर्पण नामक जो नाटक है उसके रचनाकार है दीनबंधु मित्र। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो बिल्कुल सही है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 16वां प्रश्न है, कंपनी को मुगल के बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो बच्चों ये जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, सन 12 अगस्त 1765 में प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वही प्रश्न दोबारा है, किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, धन की निकासी का। कौन सा? धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे अनुरोध है, कृपया ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो जो हैं आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हों और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद।